सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा था। मैं किचन में चला गया देखने के लिए कि आज नाश्ता क्या बना है। भूख काफ़ी तेज़ लगी थी, लेकिन जाते ही देखा कि वहाँ तो कुछ अलग तरीके की प्रक्रिया हो रही है। कुछ लंबी लंबी लड़ियाँ जो है वो ऑयल में फ्राई की जा रही थी। मुझे लगा आज नाश्ता नहीं मिलेगा, तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा, आज नाश्ता खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी। तो इतने में वो बोलने लगी, आज मैंने एक बर्तन में कुछ मैदा डाल लिया था सुबह। मैंने कहा ठीक है। तो बोली, मैं आज आपको एक ऐसी प्रक्रिया बता रही हूँ जो नाश्ते में लोग अक्सर ट्राई नहीं करते, बस मार्केट में ही जाके खाते हैं। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट में खाते हैं और घर पे नहीं बन सकती। कहती घर पे बन तो सकती है, लेकिन कभी ट्राई नहीं करी थी। मैंने कहा क्या है वो चीज़। तो बोली, कुछ मैदे में पानी डालने के बाद मुझे इसका एक घोल तैयार करना है। घोल किस तरीके का तैयार करना है मैं बताती हूँ आपको। उस घोल में हमें कुछ स्पाइसेस और वेजीज़ को ऐड करना होगा। मैंने कहा मैदे का ये घोल स्पाइसेस और वेजीज़ वाला हमारे किस काम का भला। तुम नाश्ता ही खिला दो पराठे, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो बोलने लगी कि देखो, आज मैं एक यूनिक चीज़ बना रही हूँ। मुझे इस मैदे के मिश्रण में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालनी होगी, और चिली फ्लेक्स डालने के बाद कुछ नमक ऐड कर लिया है। घर में कुछ और स्पाइसेस रखे थे, तो बोली वो भी हल्के हल्के डाल दूंगी, लेकिन साथ ही में इसमें थोड़ी सी पालक डाल दो। पालक नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा धनिया डाल लो। और फिर कटे हुए हमने ग्रीन अनियन भी इसमें डाल दिए, चॉप किए हुए। आपके पास ग्रीन ओनियन नहीं है तो नॉर्मल ओनियन भी डाल सकते हैं। ये सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी और इसको थोड़ा सा गाढ़ा मिश्रण बना दिया। मैंने कहा, अब इस गाढ़े मिश्रण का भला क्या करेंगे, इससे पराठा तो नहीं बन पाएगा। क्या तुम चीला बना रही हो। तो बोली, नहीं चीला नहीं बना रही हूँ, मैं आज आपके लिए नई रेसिपी बना रही हूँ। मैंने बोला, भला इस मिश्रण से कौन सी रेसिपी बन सकती है। तो बोली, ये सारा मिश्रण मुझे गिलास में डालने दो। मैंने कहा क्या तुम इडली बना रही हो गिलास वाली। तो बोली, नहीं गिलास में भी भला कोई इडली बनती है। मैं सारे मिश्रण को उसके बाद एक पॉलीथीन में डालूंगी, और उस पॉलीथीन में कैसे इस्तेमाल करूंगी आपको आइए बताती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो उसने एक पॉलीथीन साफ़ सुथरा सा ले रखा था और सारा मिश्रण उसमें डाल दिया। सारा मिश्रण डालने के बाद उसने बोला कि जो पॉलीथीन है उसको नीचे वाले कोने से हमें कट कर लेना होगा। मैंने कहा कैसे। तो बोली, आपको क्या करना है, इसको ऊपर से टाइट करना है और नीचे कैंची की मदद से इसका लास्ट वाला जो कोना है उसको काट लेना है। अब बोलिए, कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ ऑयल डालते हैं और धीरे धीरे करके ये सारा मिश्रण उसमें उतारते हैं। लेकिन पहले आप क्या करो, ये जो सीज़र है ना, कैंची, इसको हल्का सा ऑयल से गीला कर लो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने सारी सामग्री है जो धीरे धीरे वो ऐसे इसमें डालनी शुरू कर दी। ये देखिए, मुझे नहीं मालूम था ये इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकता है। मैंने कहा इसका नाम क्या है और ये बन क्या रहा है। तो बोली, पहले बनाने तो दो। मैंने कहा बन तो गया ही है, अब बता भी दो। तो बोलिए, आज की जो रेसिपी है ये अलग तरीके का नाश्ता है। आप काफ़ी दिन से कह रहे हो कि सेम सेम नाश्ता करके आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ नया नहीं आ रहा है। तो मैं काफ़ी दिन से कुछ नया ढूंढ रही थी, और फाइनली जब मुझे इंटरनेट पे एक नई रेसिपी मिली तो मैंने सोचा उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये एक नई रेसिपी है, और आपको धीरे धीरे देखते देखते मैं इतने अच्छे ये बढ़िया वेज वाले कटलेट्स बना दूंगी इतने आसानी से, आप कहेंगे ये तो बहुत ही मज़ा आ गया। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस लॉट को हम बाहर निकालते हैं। हमने प्लेट में थोड़ी सी हरी चटनी ले लेनी है, अगर इमली वाली चटनी हो तो वो ले लेनी है, और उसके बाद दूसरा लॉट भी तैयार करना है। कैसे करना है देखिए। पहली बारी लॉट में थोड़ा सा जो हमारा ये प्रक्रिया थी वो इतनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं हो पाई थी, इस वक्त और भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो रही है। ऐसे ही आप जितनी स्ट्रिप्स खाना चाहें, छोटी छोटी बॉल्स करना चाहें तो छोटे छोटे बॉल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इजीली बन के तैयार हो जाती है, और ये इवनिंग स्नैक्स कहूँ मैं या इसको आपके लिए कुछ भी कहूँ, ये आपको काफ़ी स्वादिष्ट लगने वाला है। और जैसे ही मैंने मेरी वाइफ को बोला खाने में और देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं, मुझे जल्दी से दे दो। तो बोली, किस देर पहले तो कह रहे थे पराठा खिला दो, अब नई चीज़ बना दी तो अब तुम्हें ये पसंद आने लगी, अब ये मांगने लगे। मैंने कहा क्या करूं, देख के ही इतनी अच्छी लग रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन जाएगी। मुझे तो पराठे खाने की ही उम्मीद थी, तुमने तो आज नए तरीके का नाश्ता दे दिया। तो बोली कि ज़रूरी नहीं है नाश्ते में खाना, इवनिंग स्नैक्स में भी इसको खा सकते हैं। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। फिर हमने सारी सामग्री को प्लेट में निकाल लिया, और प्लेट में निकालने के बाद ये एकदम परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो गई है।
चलिए ये सारी चीज़ें प्लेट में निकालने के बाद अब समय आ चुका है आपको इसकी एक फाइनल लुक दिखा दे। थोड़ा सा करारा कम था तो हल्का करारा और कर लीजिए और यही आपको बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। एक बार मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आपने इसे ट्राई करा तो आप भी कहेंगे कि कितनी अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी बताते हो। चलिए दोस्तों चलता हूँ, समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। और ढेर सारे हमने ऐसे ये फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं, इन सभी को देख लीजिए और सारे इकट्ठे करने के बाद अब हमारा ये एकदम परफेक्ट मिश्रण तैयार है। मैं चलता हूँ, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और खा के कैसा लगा, देख के कैसा लगा ये भी बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा और देखिए कितना क्रंची क्रिस्पी है। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।